जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही राजकल्प सत हो। कहता पस निरपय सई हो कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तो पद नाई सीसा एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। राजा प्रताप भानु तपस्वी के वश में हो गए थे। वह कपटी राजा जो तपस्वी के वेश में था उस पर विश्वास करके राजा ने उससे कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उससे भी सुन लो। इसमें दिक्कत है, ये पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर नवाएगा। ब्राह्मण कुल से ही तुम्हें दिक्कत है, बस बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तप बल विप्र सदा बरि आरा तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा तो तु बस विधि विष्णु महेशा। ब्राह्मण तप के बल से सदा बलवान रहते हैं, ब्राह्मणों के क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे भूपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तुम्हारे दिन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरि आई सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला तोर नाश नहीं कवन्यु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ राजन, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में भी नहीं हो सकता। हर से उराव बचन सुनिता सुनात न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, अब निश्चित ही मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान, आपकी कृपा से अब मेरा सब समय कल्याण ही कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाव निज कहु तो हम ही न खोर। कपटी तपस्वी बोला, ऐसा ही हो कहकर फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने के बाद किसी से मत कहना। यदि तुमने ऐसा कह दिया तो हमारा दोष होगा, क्योंकि तपस्वी को डर था कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए, अगर चर्चा होगी कहीं तो। ताते मैं तोई बर जाऊँ राजा कहीं कथा तव परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी नास तुम्हार सत्य मम बानी। राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि हो जाएगी। यह बात जब तुम किससे कहोगे तो यह बात चलते चलते छठवें कान में पड़ेगी। छठवां व्यक्ति जब इसको, यह तीसरा व्यक्ति इस बात को सुनेगा तुम्हारे हमारे मिलने को, तो निश्चित तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरी बात विश्वास करो, मैं सत्य कहता हूँ। यह प्रगटें अथवा द्विज श्रापा नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही जो हरिहर को पाहि मन माही। प्रताप भानु, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तो भी तुम्हारी
मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहे नृपभाषा, द्विज गुर कोप कहु पुराकार, राखई गुर जौ कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने कपटी मुनि के चरण पकड़कर कहा, स्वामी आप सत्य कहते हैं या सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध कर जाए तो संसार में कौन बचाने वाला है, कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोचे हमारे, एक कहीं डर डर पता मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज, हितो न देखऊँ को। महाराज आप मुझे बताइए कि मैं ब्राह्मणों को किस प्रकार अपने वश में कर सकता हूँ। कृपा करके यह बताइए हे दीन दयालु, मैं आपको छोड़कर और किसी को अपना हेतु नहीं देखता हूँ। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होई कि नाई, अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, राजन संसार में उपाय तो बहुत सारे हैं, पर वह सबका साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या ना हों, वह सफल हों या विफल, कहा नहीं जा सकता। हाँ, एक उपाय तो है जो बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुते नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई, आजु लगे अरु जब तैं भयऊँ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊँ। वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर या किसी के गांव तक नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आई अस मंजस आजू, सुनी महेश बोले वो मृदुबानी, नाथ निगम असनीति बकानी। और यदि मैं नहीं जाता हूँ तुम्हारे महल में, तुम्हारे घर में तुम्हारा काम करने के लिए, तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। आज ये बहुत बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तेन धरई, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर सदा स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास फूस को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र भी अपने मस्तक पर फेन को धारण किए रहता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश, पद स्वामी हो कृपा,
मोहि लागी दुख सहिया प्रभु, सज्जन दीन दयाल। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहिया प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, स्वामी आप कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट तो अवश्य आपको सहना ही पड़ेगा, आप सहिएगा। जान निर्पहि आपन आधीना, बोला तापस कपट परवीना। सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। सब प्रकार से राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, संसार में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐवसी काज मैं करे हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलाई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तो तभी फलीभूत होता है जब वो गुप्त होकर किए जाते हैं, उनको छिपा कर किया जाता है। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। नरपति मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उस रसोई को परोसो और मुझे कोई जान ही न पावे ये रसोई किसने बनाई है, तो उस मेरे द्वारा बनाए हुए अन्न को और तुम्हारे द्वारा परोसे हुए अन्न को जो जो भी खाएगा वह सब तुम्हारे आज्ञाकारी बन जाएंगे। पुनितिन के ग्रह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सो। जायव पाय रचाओ निरपाये हो, संबत भरी संकल्प करे हो। और यही नहीं, मेरे द्वारा बनाई रसोई को जो जो खाएगा उनके घर भी जो कोई और भोजन करने जाएगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे, तुम्हारे दिन हो जाएंगे। राजन इसलिए जाकर वही उपाय करो। तुम संकल्प करो कि 1 साल तक भोजन करने का संकल्प करो कि मैं साल भर तक भोजन दान करूँगा, अन्न दान करूँगा। नित नूतन द्विज सहस, सतबर हेऊ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करवी जवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित तुम निमंत्रित करना, और मैं तुम्हारे संकल्प के अर्थात तुम्हारे संकल्प के अनुसार 1 साल तक प्रतिदिन भोजन बना करके दिया करूँगा। जय श्री राम।